नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और कंप्यूटर की क्लास आपकी है। और मेन चीज़ कि किसी भी कंपटीशन लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कंप्यूटर ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हाँ आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर का एक कंप्लीट आपको सीरीज़ मिलने जा रही है, जिसमें बेसिक्स चीज़ से लेकर और जो भी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी हैं वो सब कुछ आपको यहीं पे वन स्टॉप डेस्टिनेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है और इसकी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग हर चीज़ समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मली कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या, जानकारी प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। तो सीधी बात है, कंप्यूटर की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, यानी कि इतिहास क्या रहा है, किस तरह से कंप्यूटर धीरे धीरे आज हमारे इस लेवल पहुंच गया है। ठीक है, इतने एडवांस कंप्यूटिंग हमारे पास आ गई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है। हर जगह पे यूज होती है कि नहीं, अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे कंप्यूटर यूज हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है सीधे सीधे, आपको पता ही है, कई लोगों को पता होगा। ठीक है, मेरी एक गुजारिश है, जितने लोग भी अगर आप देख रहे हैं तो अगर कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किया हुआ है तो बेसिक कोई कोर्स जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास एक स्किल डेवलप हो जाएगी। एआई का जमाना चल रहा है तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और कंप्यूटर हैंडलिंग सिस्टम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपके पास कंप्यूटर की बेसिक जानकारी या आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर बात है कि आप ज़माने से थोड़ा सा पीछे हैं, है कि नहीं। तो अपने आप को अपडेट करते रहना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर का कोर्स ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको उसकी वर्किंग नॉलेज, ऑपरेशनल चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएं। ठीक है, बाकी थ्योरिटिकल पार्ट तो आपको यहाँ पे हम हर तरह से समझाएंगे और कई तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी रहेंगे जिससे आपको समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर जनरल नॉलेज रिलेटेड टू, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल कहता है। आईटी गैजेट्स, गैजेट्स का मतलब क्या, जो भी इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, कई तरह के मार्केट में इक्विपमेंट्स आते हैं। ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन, उनका यूसेज। एप्लीकेशंस का मतलब सीधी बात है यूसेज से है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी एंड यूज ऑब्लिक ऑपरेशन ऑफ ईमेल। ठीक है, ईमेल के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। हम लोग सब लोग जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं। redifmail.com भी है, याहू की भी कुछ मेल वगैरह चलती हैं। ठीक है, और भी कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट एंड मोबाइल। ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंटर क्या होता है, टैबलेट क्या होता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। ठीक है, और इसमें एमएस पावर पॉइंट भी पूछा जाता है। ठीक है, पावर पॉइंट, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जरूर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या, जितनी भी चीजें गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से करती है, यानी कि ऑनलाइन जो भी सर्विसेज हम लोग को आम जनता को मिलती है, ई गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंशियल टूल का मतलब क्या, कि आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह यूपीआई से करते हैं, और भी कई चीजें रहती हैं कि फाइनेंशियल टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो उनका यूसेज वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो ये समय यानी ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इस कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स यानी कि देश दुनिया में क्या कुछ नया चल रहा है, न्यू इनोवेशन, न्यू इनोवेशन या न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं। करंट अफेयर्स, न्यू इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये न्यू इनोवेशन के लिए भी, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए भी हैं। ठीक है, तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी भारत में बन रही है या पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में कुछ नई खोज हुई है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है। तो करंट अफेयर से जुड़ा पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज है तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर में क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, साइबर सिक्योरिटी। यहाँ जाहिर बात है कि अगर हम ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजैक्शन करें तो हर जगह कुछ ना सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। ठीक है, कई तरह के साइबर अटैक्स होते हैं। ठीक है, हैकर्स वगैरह का नाम आप सब लोग जानते होंगे, सुने होंगे। ठीक है, तो किस तरह के हमें सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है,
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। अब देखो वही चीज लिखी जो मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशन मतलब क्या, कुछ भी नई खोज हो रही है, इनोवेशन, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है कि नहीं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, कि एआई का जमाना चल रहा है, तो कई तरह के एआई टूल्स आ गए हैं, तो उनके कुछ नाम पता होने चाहिए आप लोगों को। फिर बिग डेटा प्रोसेसिंग, यानी कई तरह के डेटा वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब देखो ये IoT है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो यहीं पे आ गया है कि WW का फुल फॉर्म क्या है, IoT का फुल फॉर्म क्या है, IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि इंटरनेट से जुड़ी कोई भी डिवाइसेज हैं वो सब IoT के अंतर्गत आ जाती हैं। एंड इंडियाज अचीवमेंट्स इन द फील्ड, इन दिस फील्ड का मतलब क्या, यही कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, इंडिया ने क्या किया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जिसको हम लोग समझेंगे पूरा, ठीक है। चलिए अब की कंप्यूटर टॉपिक्स का मतलब क्या, सिलेबस तो हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट और हो जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, तो यहीं पे पता चलेगा कि चार तरह के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, CPU है, मेमोरी यूनिट्स हैं, रैम है, रोम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, लिनक्स है। अब देखिए पूछा जाएगा अगर लिनक्स क्या है, तो लिनक्स क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो सब बहुत ज्यादा यूज होता है। लिनक्स कहीं कहीं पे कुछ खास जगह पे इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फीचर ज्यादा होते हैं, और लिनक्स एक आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हर कोई यूज आसानी से नहीं कर सकता, ठीक है, इस एक्सपर्ट होने चाहिए, अलग से ट्रेनिंग मिलती है इसकी, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ईमेल है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट, और मेन चीजें ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वही आपको डिलीवर होगा, एक भी एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जो काम का है वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो टू द पॉइंट, जो कुछ भी हम आपके सामने स्लाइड में डिस्प्ले हो रहा है, और यकीन मान लीजिए कि जो भी चीज हम आपको स्लाइड में दे रहे हैं उसके अलावा कुछ और भी अगर जैसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसको ध्यान से जरूर समझिएगा, ठीक है। MS ऑफिस सूट यानी MS वर्ड पूछा जाता है, एक्सेल पूछा जाता है, पावर पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है, बेसिक ऑफ डेटा हैंडलिंग, ठीक है। तो इनके ऊपर भी चर्चा होगी, क्या बात है कि ये MS वर्ड, एक्सेल, ये MS ऑफिस, यानी आप किसी भी ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो हर कहीं ना कहीं जगहों पे ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपके बारे में आपको बेसिक जानकारी मिलनी चाहिए। डिजिटल इनिशिएटिव्स यानी गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के बारे में क्या चीज चल रही है, डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी यह बात है कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहां पे कई तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, उन सबको किस तरह से हैंडल करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर दी ओवरऑल पर्टिकुलर सिलेबस ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिससे रिलेटेड अलग तरह की चीजें क्वेश्चन बनते हैं और चैप्टर वाइज इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपके सामने आ गया। अब इस तरह से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से हम लोग चलेंगे, ठीक है, और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अंत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो शेष रह जाएगा, सब कुछ कवर करा देंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में एक जो बेसिक जरूरी बातें आपको पता होनी चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लर्निंग रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो पहली बात क्या है, कंप्यूटर की मूल बातें, कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है, कंप्यूटर उसकी परिभाषा, तो परिभाषा तो सबको पता है, क्या लिखा, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा तो समझना बहुत आसान हो जाएगा सभी के लिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर वर्ड लैटिन शब्द कंप्यूट वर्ड से बना है, द वर्ड कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कहां, कंप्यूट। कभी कभी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर वर्ड कहां से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड कंप्यूट से लिया गया है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, ठीक है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना यानी गणना करना, ठीक है। A computer is an electronic system that generates information by processing data or facts under the control of a program, यानी क्या है, कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्देशों के समूह यानी प्रोग्राम और नियंत्रण, अब ध्यान दीजिएगा कि निर्देशों के समूह यानी कि कलेक्शन ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है,
दैट जनरेट इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग डेटा ऑफ एक्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, हाँ, तो के नियंत्रण में डेटा या तथ्य पर क्रिया प्रोसेस करके सूचना उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सीधी बात है, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर अगर हम कहें कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर बेसिकली इनपुट लेता है कि नहीं, और हमें क्या दे देता है, एक आउटपुट दे देता है। ठीक है, एक आसान सी भाषा में अगर हम कहें तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमारे पास मिल जाएगा, है कि नहीं, कि कंप्यूटर ने क्या लिया, इनपुट लिया और हमें दे दिया क्या, आउटपुट दे दिया, है कि नहीं। इस तरह की चीज रहती है। अब इसके अंदर और भी कई चीजें होती हैं, तो अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट है वही समझना है। ठीक है, कि कंप्यूटर क्या होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है कंप्यूट। ठीक है, और ये इनपुट लेता है और हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन या आउटपुट के फॉर्म में डेटा दे देता है। आगे क्या लिखा है, कंप्यूटर में डेटा को स्वीकार करने यानी एक्सेप्ट करने के प्रोग्राम को क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। यह डाटा पर गणितीय या तार्किक क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। ठीक है, जाहिर बात है किसी भी तरह का अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन आपको करना होता है, कंप्यूटर आज के समय में हर तरह से करने में सक्षम है। और एआई के आने से ये चीज और बढ़िया हो गई है। ठीक है, कि एआई कहीं ना कहीं थिंकिंग भी कर रहा है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, जिस तरह से वो रीजनिंग होती है ना, कि टू फाइंड दिस सोल्यूशन बाय वेरियस पॉसिबल वे, किस किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन पहुंच सकते हैं, दैट इज द लॉजिकल थिंकिंग, है कि नहीं। तो वही चीज कंप्यूटर करने लगा है। ठीक है, और यही चीज एआई में बिल्ड की जा रही है। ठीक है, आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने और इनपुट डिवाइस होती है। जाहिर बात है कि डेटा जो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, अभी कुछ पॉइंटर्स हैं बस वही समझने हैं। प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या, चीजों को प्रोसेस करना या एग्जीक्यूट करना। द डिवाइस दैट हैंडल्स प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी क्या, सीपीयू की बात हो रही है। ठीक है, का कार्य जिस डिवाइस होता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अब ये चीज एग्जाम में पूछी गई है, इसको याद रखिएगा। जहां जहां जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हम हाईलाइट भी करते रहेंगे कि पूछा गया एग्जाम में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आंसर क्या है, सीपीयू, या कहीं कहीं पे इसी सीपीयू को कहा जाता है क्या, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप, है कि नहीं। तो सिंपल माइक्रो प्रोसेसर है, सिलिकॉन चिप होती है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी रहती है। मदरबोर्ड क्या होता है, कई लोग जानते होंगे। ठीक है, अभी आएगा इसमें। तो इनपुट हो गया जो डेटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेसिंग जो डेटा को आगे प्रोसेस करता है। ठीक है, कि हाँ किस तरह से प्रोसेसिंग होनी है, किस तरह से एग्जीक्यूशन होना है पर्टिकुलर इनपुट का। दस अ कंप्यूटर, यहाँ पे एक प्रॉपर मीनिंग डेफिनेशन आ गई है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक तरह का यांत्रिक उपकरण है। दैट टेक्स डेटा, जो डेटा लेता है किस फॉर्म में, इनपुट फॉर्म में, एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। जाहिर बात है हम ही लोग काम करते हैं, तो यूजर क्या होना है, हम ही लोग हैं। एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एज द आउटपुट। ठीक है, तो सीधी बात है कि आपके सामने लिखा हुआ है कि हाँ कंप्यूटर एक बेसिक क्या है, तो हमने वो आपको डायग्राम के थ्रू बना दिया। इनपुट लेता है और हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो इतनी बातें थी। अब आगे क्या लिखा है, कंप्यूटर का उपयोग दस्तावेज टाइप करना। कंप्यूटर इज यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल्स एंड ब्राउज इंटरनेट, यानी बहुत जगह पे यूज होता है कि नहीं। ये तो बस दो तीन नाम लिखे हुए हैं, आप जो भी चीज सोच सकते हैं हर जगह पे कंप्यूटर का यूज हो रहा है कि नहीं। कि केवल टाइप करने या ईमेल या इंटरनेट ब्राउज करने के लिए नहीं हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। गेम भी तो खेल रहे हो, किससे कर रहे हो, कंप्यूटर से खेल रहे हो, मोबाइल में भी खेल रहे हो। ठीक है, वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, मतलब वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसका उपयोग इट इज आल्सो यूज टू हैंडल द अकाउंटिंग। अब देखो अकाउंटिंग में भी बढ़िया यूज हो रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट में भी आ रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट डेटा है, प्रेजेंटेशन में भी होता है, गेम्स में भी लिखा है। ठीक है, तो हर जगह पे इसका यूसेज हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंप्यूटर के बारे में बताया गया कि हाँ क्या चीज होती है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम आ गया है। ठीक है, ये डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या, सबसे पहले कंप्यूटर में होता है क्या, इनपुट लेते हैं, उस इनपुट की प्रोसेसिंग होती है कहाँ पे, सीपीयू में होती है, और उसी सीपीयू से जनरेट हो जाता है क्या, हमारा आउटपुट। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ भी है, तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ये सब क्या है, एज अ इनपुट डिवाइस है कि नहीं। उसी तरह आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो देखिए मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ईयरफोन्स है। तो आउटपुट का मतलब क्या है, जहां पे हमें चीजें रिजल्ट मिलता है, दिखता है। ठीक है, तो मॉनिटर स्क्रीन है, उसमें हम देख सकते हैं कि क्या आया। ठीक है, प्रिंटर क्या है, जाहिर बात है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया या कुछ भी काम किया, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, वो भी क्या एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हैं, जाहिर बात है आप मूवी देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, स्पीकर से सुन रहे हैं। ठीक है, हेडफोन है, ईयरफोन्स हैं। ठीक है, तो ईयरफोन क्या कानों में लगाते हैं, तो भी आपका क्या है एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, रास्ते में चल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। ठीक है,
मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं, एक बेसिक कंप्यूटर आपके सामने ऐसा दिखता है, सभी लोग जानते हैं कि हाँ कंप्यूटर कैसा दिखता है, ठीक है। अब सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, तो ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, तो सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ये 3 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर ये क्या है? सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और एमयू क्या है? मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो इन सबके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो फुल फॉर्म से ही आपको इसके काम के बारे में पता भी चल जाएगा, ठीक है। काम के बारे में क्या मतलब कि मेन चीज है कि कंट्रोल का मतलब क्या? चीजों को कंट्रोल करना है कि नहीं, कि अगर कुछ भी काम हो रहा है तो कुछ भी काम हो रहा है तो कौन देख रहा है? कंट्रोल यूनिट देख रही है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या मतलब हुआ कि कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो रही है यानी गणनाएं करने वाला काम कौन कर रहा है? एएलयू कर रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ठीक है, नाम से समझना, अर्थमेटिक का मतलब क्या? अंक गणती, जो गणनाएं होती हैं वो सब आपका एएलयू करता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम जो होता है, MEMORY, मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हमने MGMT लिख दिया है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? आपका मेमोरी यूनिट करता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है, तो ओवरऑल सारी चीजें मैनेज रहती हैं कि हाँ कौन क्या काम कर रहा है और प्रॉपर तरीके से वो कंट्रोल रहे और प्रॉपर तरीके से उसका स्टोरेज भी रहे। मेमोरी यूनिट का मतलब क्या? चीजों को स्टोर करना, मेमोरी, ठीक है। आउटपुट आपका जनरेट हो जाता है। अब आगे क्या कह रहा है? कंप्यूटर के काम क्या है? तो कंप्यूटर बेसिकली क्या काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के काम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का मेन काम क्या है? इनपुट लेता है, उसकी क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। अब देखिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का काम क्या। कंप्यूटर डेटा लेता है, इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसका आउटपुट जनरेट होता है कि नहीं, और उसको हम क्या करते हैं? फर्दर स्टोरेज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? कंप्यूटर के बेसिकली काम के फॉर्म में आती है चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है? फीचर्स क्या है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसके क्वालिटीज क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आता है, तो सीधी बात है, कंप्यूटर का फीचर्स का मतलब क्या? कंप्यूटर की स्पीड क्या है? कंप्यूटर का एक फीचर है कि काम बहुत तेजी से होता है। उसके बाद एक्यूरेसी, काम बहुत एक्यूरेटली होता है, यानी कि बहुत ही सटीकता से होता है, कि गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर है। अगर आपने कोई गलत डेटा ना दिया हो तो कंप्यूटर आपकी ही जानकारी को आपको सही प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे देता है। लेकिन अगर आपने गलत डेटा दे दिया, ठीक है, आपने गलत टाइप कर दिया, तो कंप्यूटर तो कहेगा ही ना कि भैया जो दिएगा वही हम काम करेंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो आपने अगर सही दी वो आपको देता है, ठीक है। स्टोरेज, सीधी बात है, स्टोरेज कैपेसिटी ये भी क्या है? कंप्यूटर का एक गुण है, ठीक है, क्वालिटी है, फीचर है, ठीक है। उसके बाद वर्सेटैलिटी, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या? कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर एक साथ कई तरह काम एक साथ कर सकता है कि नहीं। आप कंप्यूटर में कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, बीच बीच में आपका मन कर रहा है तो किसी से चैटिंग भी करे ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हो तो आपने कंट्रोल पी करके प्रिंट भी निकाल लिया, ठीक है। 10 12 15 50 पेज आप प्रिंट कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है बैकएंड में, ठीक है। तो आपको बार बार डिस्टर्ब करने, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं कि हाँ पहला पेज प्रिंट किया, आप दूसरा पेज प्रिंट करो, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल काम कंप्यूटर करने में सक्षम है। दैट इज दी वर्सेटैलिटी, ठीक है, अ फीचर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर ऐसा कई तरह के काम कर सकते हैं, वे एक ही समय में कई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लाइन है, सीधी बात है कि कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल टास्क एट अ सिंगल टाइम, ठीक है। वर्सेटैलिटी इसका क्या है? एक तरह का फीचर ही है, ठीक है। आगे क्या है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या? कि एक बार जब कंप्यूटर को कोई काम करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो कंप्यूटर अपना काम अपने आप कर लेता है, ठीक है। कि अगर आपने कोई कमांड दे दिया कि हाँ आप ये काम करिए, तो कंप्यूटर आपसे दोबारा नहीं पूछेगा कि हाँ ये काम फिर करना है या फिर करना है, ऑटोमेट हो जाता है, ठीक है, अपने आप वो काम होता रहता है, ठीक है। जैसे अगर हमने प्रिंटर का एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपका 50 पेज का डॉक्यूमेंट है या 100 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपने एक बार कमांड दे दिया कि हाँ सेलेक्ट ऑल प्रिंट ओके। अब जैसे हमने ओके किया तो प्रिंटर पास कमांड चला गया, वो पेज धीरे धीरे प्रिंट हो रहे हैं, है कि नहीं। बाकी आपको जो काम करना करते रहे, तो ऑटोमेशन।
डिलीजेंस, डिलीजेंस इंग्लिश का एक शब्द है, ध्यान दीजिए कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है, ठीक है। तो डिलीजेंस का मतलब क्या, इंसानों के उलट, अनलाइक ह्यूमन, कंप्यूटर में एक जैसा काम, थकान, कंसंट्रेशन की कमी वगैरह नहीं होती, यानी किसी तरह की चिड़चिड़ाहट नहीं होती, किसी तरह का थकान नहीं होती है, ठीक है। कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, बिना सैलरी के आपके लिए काम करता है कि नहीं। तो ये क्या है, डिलीजेंस है। देन सेक्रेसी, सेक्रेसी का मतलब क्या, ये सिक्योरिटी से जुड़ा एक शब्द है। पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला लॉगिन सिस्टम बनाकर जानकारी का लीक होना कम हो जाता है, ठीक है। कि आप किसी भी संस्था में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे वो गवर्नमेंट संस्था हो, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन वाली एक जो लॉगिन स्क्रीन रहती है वो आपको मिलती है। तो जाहिर बात है सिक्रेसी यानी सिक्योरिटी फीचर्स भी इसका क्या है, कंप्यूटर का एक गुण है, ठीक है। कि अगर आपका पासवर्ड थोड़ा बढ़िया है, ठीक ठाक है, सिक्योरिटी फीचर है, तो आपका डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर के क्या है, सब फीचर्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जैसे बताइए इसमें से कौन सा कंप्यूटर का फीचर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी फीचर ऑफ द कंप्यूटर। और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला दे रखा है वर्सेटैलिटी, दूसरा दे रखा है एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, चौथा मान दे रखा है थिंकिंग। तो कंप्यूटर सोचता नहीं है, क्या है, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हीं को क्या कर रहा है, आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। सोचने समझने का काम अब जाहिर बात है धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, ठीक है। तो हालांकि वो भी चीज़ अभी और एडवांस लेवल पे होनी है, ठीक है, लेकिन बेसिकली यही सब कंप्यूटर के फीचर्स हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या, विश्वसनीयता, भरोसा, ठीक है। आप कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं, कैसे, कंप्यूटर इंसान से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। देखो कितनी गहरी लाइन लिखी है कि नहीं, कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, कि इंसान तो फिर भी धोखा दे देता है, ठीक है, कंप्यूटर धोखा नहीं देगा। कंप्यूटर हमेशा सही नतीजे देते हैं। गलतियों की संभावना तभी होती है जब इनपुट गलत हो, यानी कंप्यूटर कभी भी अपनी मर्जी से गलतियां नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में तो समझना आसान होगा, ठीक है। तो मेन चीज है कि कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती जब तक आप उसे कोई गलत डेटा नहीं देते हैं, ठीक है। प्लग एंड प्ले, दिस इज ऑल द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। क्या मतलब है, कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू डिवाइस, अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ठीक है। कि यानी कंप्यूटर में एक चीज है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई भी नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर में एक विंडो डिस्प्ले होती है, और वो डिस्प्ले विंडो एक नोटिफिकेशन एरिया के रूप में होती है। नोटिफिकेशन एरिया कहीं ना कहीं आपका यहाँ नीचे साइड में आपका बना होता है, ठीक है। यहीं पे मैसेज होता है, द डिवाइस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू प्ले। तो रेड प्लग एंड प्ले इज द फीचर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अब कंप्यूटर से जुड़े शब्द, कंप्यूटर से जुड़े कई तरह के शब्द भी होते हैं। क्या, हार्डवेयर, सभी लोग जानते हैं हार्डवेयर। अब मेन चीज इसमें एक चीज याद रखिएगा कि हार्डवेयर अगर हम समझ रहे हैं तो हार्डवेयर क्या होता है, दैट इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। एग्जाम में ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में, ठीक है। टेंजिबल का मतलब क्या, जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल का मतलब क्या, टचेबल, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर क्या है, टच कर सकते हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सब क्या है, हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, जाहिर बात है जिसमें हम लोग काम करते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होगा, एक तरह का इनटेंजिबल पार्ट है, इनटेंजिबल। और इनटेंजिबल का मतलब क्या, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिखे दे रहे हैं। इनटेंजिबल यानी कि अनटचेबल, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। मेन चीज है कि एमएस वर्ड पे हम डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो हम एमएस वर्ड को क्या छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। आप स्क्रीन को टच कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि क्या यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो लिखा हुआ है, क्या इसको मैं टच कर सकता हूँ, तो जवाब है नहीं, मैं नहीं टच कर सकता, ठीक है। लेकिन हम इस मॉनिटर को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या है, टेंजिबल है, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, इनटेंजिबल है, ठीक है। तो प्रोग्राम और प्रोसीजर का एक सेट है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, कि वो सॉफ्टवेयर जिसमें वो बताता है कि हम मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, कंप्यूटर से जुड़ा शब्द डेटा, ठीक है। डेटा भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर से जुड़ा एक शब्द है कि बिना प्रोसेस किए हुए कच्चे फैक्ट्स, फिगर्स जैसे नंबर, कागज, टेक्स्ट, डेटा सब कहलाते हैं, ठीक है। तो डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर जो भी हैं वो सब आपके डेटा के अंतर्गत आ जाते हैं। और इंफॉर्मेशन भी क्या है, कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्म है
जब डेटा को ही प्रोसेसिंग कर दी जाती है तो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। वही चीज लिखी हुई है, when data is processed, organized, structured and presented in a given context so as to be useful, then it is called information। यानी कि कोई भी डेटा, ठीक है, कोई भी डेटा जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो यही डेटा बन जाता है क्या, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, इट इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी डेटा दिया, जाहिर बात है कि जनगणना होती है या कोई भी चीज होती है तो कई तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए होते हैं पेपर पे, उसके बाद वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डाल के एक सही डेटा हमारे सामने निकल के आ जाता है कि हाँ पर्टिकुलर शहर में कितने लोग इस एज ग्रुप के हैं, कौन पढ़ा लिखा है, कौन नहीं पढ़ा लिखा है, कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरह का डेटा था जो कि क्या हो गया, यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो ये कंप्यूटर से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी आ जाती है। ठीक है, और क्या है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं, ठीक है, तो यह यूजर द्वारा कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में दिया गया क्या है, कमांड है। ठीक है, कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी क्या है, एक तरह का इनपुट ही कहलाता है। ठीक है, तो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है, बात थोड़ा थोड़ा सिनोनिम के फॉर्म में है। ठीक है, तो डेटा आपका किसी भी इमेजेस या फिगर्स के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। इंस्ट्रक्शन भी आपका क्या है, किसी तरह का ऐसा इंस्ट्रक्शन जो यूजर यानी कि हम लोग देते हैं किसमें, कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, और यहाँ कंप्यूटर की अगर भाषा की बात की तो कंप्यूटर भाषा क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज है तो समझता किसको है, जीरो या वन को समझता है, यानी कोई भी चीज है। और जीरो वन क्या है, एक तरह की बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, कि अब इसको हम लोग समझते कैसे हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम बताना चाहें यहाँ पे, तो मशीन लैंग्वेज जो है, ये बाइनरी जो लैंग्वेज है, ये कहां से आई है, ये आई है ASCII से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यानी कि जिस समय कंप्यूटर का विकास होना शुरू हुआ था, यानी कि बहुत समय पहले, जिस तरह से 1940s के आसपास कहीं ना कहीं कंप्यूटर बनना चला। अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें जिस समय कंप्यूटर बनना शुरू हुआ तो कंप्यूटर को हमें कमांड देना है। ठीक है, तो कई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जो टीम होती है, उन्होंने ये ASCII मॉडल विकसित किया। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अगर हम कंप्यूटर में कोई भी कमांड दे रहे हैं, चाहे हम स्मॉल a लिख रहे हैं, चाहे हम कैपिटल A लिख रहे हैं, चाहे हम किसी तरह का सिंबल बना रहे हैं @ या हैश, ठीक है, इवन कुछ भी लिख रहे हैं, इवन अगर हम कोई डॉट भी अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्म में दे रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या हैं, 0-1 के फॉर्म में कोड कर दी गई है। कहां पे, ASCII में। ठीक है, वहां से कंप्यूटर कोड को समझता है कि अगर आपने 1 प्रेस किया या 2 प्रेस किया कुछ भी, तो हर एक चीज को 0-1 के फॉर्म में कोड कर दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज क्या है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, एज अ इनपुट के फॉर्म में। ठीक है, देन आगे चलता है प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम की डेफिनेशन सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है, और यही पहली लाइन है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, प्रोग्राम कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सही आंसर क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, क्या है, लिखा गया है कंप्यूटर एक दिन में नहीं बना। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज एक दिन में नहीं, एरोप्लेन भी बना तो एक दिन में नहीं बन गया। ठीक है, समय लगा। AC भी एक दिन में नहीं बना, बल्कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में लंबा समय लगा। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास इस तालिका में वर्णित है। तालिका मतलब क्या, आगे आने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे एक टेबुलेशन फॉर्म में आपके सामने चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए है क्या कि यहाँ पे जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, तो यहाँ पे चीजें हैं। तो इस टेबल को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, है कि नहीं।
चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।